रातें भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की तो हिम्मत कर, सब कुछ अच्छा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि कुमार, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम वर्ब और अकॉर्डिंग टू यूजेज यानी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूजेज वर्ब के फॉर्म्स पढ़ चुके हैं। आज हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। इफ ए वर्ब इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ its if a verb is divided on the basis of its verb presence found into if a verb is divided on the basis of its verb presence found into two forms यदि verb को सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया दोस्तों। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट प्रेजेंस फाउंड इनटू टू फॉर्म्स। यदि ऑब्जेक्ट के उपस्थिति के अनुसार या ऑब्जेक्ट के उपस्थिति के आधार पर वर्ब को विभक्त किया जाए तो दो वर्गों में पाए जाते हैं। एक है मेरा ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा मेरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। एक मेरा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए फ्रेंड्स, हम दोनों को बारी बारी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब्स को देखते हैं। ए वर्ब विथ इट्स ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस A verb with its object in sentence is called transitive verb. A verb with its object in sentence is called transitive verb. वैसा verb जो सेंटेंस में यानी वाक्य में ऑब्जेक्ट के साथ हो, ऑब्जेक्ट के साथ है तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं। He plays cricket. वह क्रिकेट खेलता है। तो दोस्तों, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये मेरा वर्ब है। अब सवाल आता है कि ये वर्ब कोई हो, एक्शन दर्शाने वाला हो या पोजीशन दर्शाने वाला हो, वर्ब होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा वर्ब किसके साथ आया, ऑब्जेक्ट के साथ, जिस कारण से ये मेरा क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाएगा दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ। तो यहाँ भी मेरा वर्ब है और ये मेरा क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये ईट भी मेरा क्या कहलाया जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। कभी कभी कुछ verbs के अंत में कुछ verbs के अंत में ऑब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है। उस स्थिति में ये ट्रांजिटिव वर्ब ही कहलाएंगे। उस स्थिति में यह ट्रांजिटिव वर्ब भी कहलाएंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज ईटिंग, वह खा रहा है। तो दोस्तों, वह खा रहा है तो कुछ न कुछ तो खा रहा है।
यानी ही इज ईटिंग समथिंग। तो ये ऐसा एक वर्ब है, ऐसा वर्ब है जो जब काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ खाने का, और खाने का काम कर रहा है तो कुछ न कुछ तो खा रहा है, यानी कि STH यानी पे समथिंग, यहाँ पर कुछ न कुछ चीज़ तो होगा, इसलिए यहाँ पर ये ईटिंग मेरा क्या कहलाएंगे, ये ईटिंग मेरा भी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ईटिंग क्या है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है, जब वो खाने का काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई चीज़ तो खा ही रहा होगा, तो यहाँ पर क्या कहलाएंगे, ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। चलिए देखते हैं नंबर 2, इंट्रांजिटिव वर्ब। A verb without its object, without its object in sentence, is called intransitive verb। intransitive verb दोस्तों वैसा वर्ब जो अब सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट के आए, बिना ऑब्जेक्ट के हो, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट यानी बिना ऑब्जेक्ट के आते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ही फील्स वह अनुभव करता है। तो दोस्तों यहाँ पर फील्स मेरा क्या कहलाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ना ले वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले ले वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा फील, ठीक है, टेस्ट, ये सब जो है हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। और कुछ है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, थोड़ा सा बाई कन्फ्यूजन हमें याद नहीं आ रहा है। फील्स, टेस्ट, ये सब सारे शब्द क्या कहलाते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। और दोस्तों यदि कोई जनरल वर्ब्स जैसे मान कर चलिए ईट हुआ, रीड हुआ, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट ना लेंगे तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। ओके फ्रेंड्स, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं लेते हैं, जैसे फील हो गया, टेस्ट हो गया, 2-4 और है जो हम कल बता देंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तब तक इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आप तक टाइम पर मिल जाए। बाय बाय, सी यू, थैंक यू, टेक केयर।